नमस्कार दोस्तों, ये यूट्यूब का एक लौता वीडियो है जिसमें सबसे कम समय में आप लियो बाइक के इंजन को खोलना और उसे फिट करना सीख सकते हो। तो अभी यहाँ पर हम सबसे पहले खोलने के टाइम में जहाँ पर आपका मैग्नेट साइड होता है, इंजन चेंबर ओपन करते समय आपको मैग्नेट साइड में 3 बोल्ट मिलेंगे जो कि टाइमिंग चेन की गरारियों के आसपास रहेंगे। एक टाइमिंग चेन के लिफ्टर पे के नीचे भी रहता है जो आपको दिखाई नहीं देता है, क्योंकि आप ओपन करते रहेंगे और ठोकते रहेंगे पल्ले को आसपास के बोल्ट ओपन करने के बाद तो नहीं होगा, पल्ला नहीं निकलेगा। आपको वहाँ 3 बोल्ट निकालने होंगे। और दूसरा दिक्कत जाती है यहाँ पर जहाँ पर आपका क्लच साइड का जो ये चेंबर है इंजन का उसमें उसकी बेरिंग। तो दोस्तों आपको इसे ओपन करने के टाइम में कहीं पर भी इस प्रकार से आपको स्टैंड में उसे नहीं रखना है। ओपन करने के लिए दबाव देने पे क्या होगा, ये चेंबर टूट जाएगा। तो इसे आपको हाथ में पकड़ के रखना है किसी एक व्यक्ति को, और अपोजिट साइड जैसे ये अंदर का है जहाँ पे क्रैंक रहता है, तो इसके अपोजिट साइड जहाँ पे आपका क्लच प्लेट वगैरह जो आपका बैलेंसर होता है, प्राइमरी गियर होता है, उस साइड पे तो जो क्रैंक की जो रॉड होती है उसे प्लास्टिक के हैमर या लकड़ी के हैमर से उसे ठोकना है। धीरे धीरे ठोकेंगे तो वो आसानी से निकल जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर आपको मेटल का हैमर यूज नहीं करना है, क्योंकि जो क्रैंक शाफ्ट की वो जो रॉड रहती है जहाँ पे आपका प्राइमरी गियर लगा रहता है, बैलेंसर लगा रहता है, ऑयल फिल्टर गियर बोलते हैं उसे, तो वो जो होता है वहाँ लगा रहता है। उसे अगर हैमरिंग कर देंगे तो क्लच पल्ला जो लास्ट वाला लगाते हैं आप, वो फिट करते समय दिक्कत बनेगी अगर वो थोड़ा बहुत भी बैंड हो गया, डैमेज हो गया। यहाँ पर इंजन फिटिंग करने के लिए जो मैं आपको तरीका बताऊंगा वही तरीका सबसे बेहतर और सेफ़ है। हाँ, क्योंकि दोस्तों अगर आप इसे ज़बरदस्ती ठोकेंगे, फिटिंग करेंगे, हैमरिंग करेंगे तो ये जो सेटिंग है, क्रैंक जो आप नया काम कराते हैं वो बिगड़ जाएगा, और इससे इंजन फिट करने के बाद आवाज़ बनने की संभावना ज़्यादातर बढ़ जाती है। तो यहाँ पर जो मेटल की चादर होती है इसके आसपास आपको गर्म करके आग लगा करके, या आप जो ये गैस टॉर्च होती है इसका यूज़ करके इसे गर्म करना है। ज़्यादा गर्म नहीं करना है, नहीं तो ये जो आपका चैम्बर है ये ब्रेक हो सकता है या क्रैक आ सकती है, इस पर दरार आ सकती है। तो आपको एक लिमिट हीट तक ही इसे गर्म करना होगा। अब ये पर्याप्त गर्म है, देखिए मैं हाथ रख पा रहा हूँ। अब ये ज़्यादा भी गर्म नहीं हो पाया, ये वैसे और गर्म होना चाहिए था इसे। दोस्तों अभी हमने गर्म करा है और उसके बाद अभी सिर्फ हमने ये इसे बिठाया है, अभी फिट नहीं हुआ है। देखिए ये पूरा ऐसा हिल रहा है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, अभी हम कोई चीज़ भी इसमें असेंबली या इसे गियर कुछ नहीं लगाएंगे। सबसे पहले हमें सिर्फ ये चेंबर भी सिर्फ बिठाना है, क्योंकि हम अभी ये वाला जो मैग्नेट साइड वाला पल्ला है इसे बिठाएंगे। देखिए ये आसानी से बैठ जाता है, बट उस साइड पर नहीं बैठता बस। तो अगर हमारे मन में ये सवाल आता है शुरुआत में कि ये वाला नट और ये वाला जो यहाँ पे 3 नट दिए हुए हैं, जैसे ये वाला भी मैंने ओपन कर लिया हूँ, वैसे मैंने लगा के रखा है। देखिए ये ओपन है, देखिए ये ओपन है। तो ये जो नट है 3 बोल्ट जो दिए हुए हैं, ये क्यों दिए होते हैं, इनका क्या कारण है जब आसपास से पेक है। तो चलो इन्हीं का हम आंसर ढूंढते हैं। अब इन तीनों बोल्टों को हम बारी बारी से थोड़ा थोड़ा कसते जाएंगे। इससे पहले हम सेट कर लेंगे, ये सेट नहीं हुए हैं। देखिए यहाँ पर दिख रहा है कि ये थोड़ा सेट नहीं हुआ है, कि पहले हमें इनको निकालना होगा। तो मैं आपको बता देना चाह रहा था, ये वाला जो है ये थोड़ा सा मतलब 3-4-5 चूड़ी टाइट हुआ है, और ये 3-4-5 चूड़ी ये टाइट हो गया है। अब इधर पे जो बोल्ट है दोस्तों, इसे भी हम डालना है और इसे भी 3-4-5 चूड़ी जो है वो टाइट कर लेना है, ताकि अब ये एक सेटिंग पे चले। और तीनों को हमें एक समान कसते हुए जाना है, ताकि ये जो हिस्सा है ये बराबर बैठ जाए। अब दोस्तों क्या हो रहा है कि यहाँ पर नट जो है वो प्रॉपर टाइट नहीं हो पा रहा है, जो चूड़ी है वो पूरी नहीं लग पा रही उसकी। तो जैसे ये देखिए मैं इसे डालता हूँ, ये पूरा बैठ गया, अब चूड़ी नहीं कस पाएंगे। तो हमें इससे लंबा वाला कोई बोल्ट लेना है। तो जैसे अब ये लंबा वाला बोल्ट है, अब यहाँ देख लेते हैं कि इसकी जो माप है वो कितनी लंबी बनती है। देखिए थोड़ी सी लंबी बन रही है। हमने ये जुगाड़ का इसमें जिसे बूस बोल सकते हैं, तो हम अभी इसको यहाँ पे डाल देंगे और अब टाइट करेंगे, तो चूड़ी कुछ पकड़ में आएगी। और उसके बाद जब वो टाइट हो जाएगा थोड़ा सा, तो फिर हम उसी के जो नट हैं जो उसके लिए ही बना हुआ है उसे लेंगे। तो अभी देखिए ये टाइट हुआ है, अब ये थोड़ा सा बिठाएगा। ये हमने 3-4 चूड़ी कर दी है, फिर इसे भी 3-4 चूड़ी ले लिए, 3 चूड़ी ले लिए, फिर इसे भी ले लिए 2 चूड़ी, इस तरह से। तो इस तरह से हमें सबको बराबर दे करके चलना है। अभी हम आपको डायरेक्ट अब टाइट करते दिखाते हैं। अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सा टाइट होता हुआ दिख रहा होगा। ये अभी देखिए इतना प्ले है, इसी तरह से जिस तरह से मैं कर रहा हूँ अब ये प्रॉपर टाइट हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसा तरीका कोई नहीं बताता, अभी तक के यूट्यूब चैनल में कोई भी ऐसा तरीका किसी ने बताया हो जो कि एक बेस्ट और जेन्युइन तरीका है। अभी देखिए दोस्तों ये और कम हो चुका है जो आपने इससे पहले देखा। और मैं आपको जो ये तरीका बता रहा हूँ ये दोस्तों मेरे ही द्वारा जनरेट किया हुआ आइडिया है। कभी कभी आदमी बहुत बेहतर सोच पाता है। मैं बहुत देर से आधे घंटे से इस पर परेशान हो रहा था, बट ये आइडिया जो है बहुत काम का आया।
एक शिकायत आई थी दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहूँ। BS6 बाइक थी और होंडा लियो की। उसमें बेरिंग को निकालने के लिए वो लेथ वाले के पास लेके गया, लेथ वाले ने उसे प्रेस किया और निकाल लिया, लेकिन लगाने के समय में उन्हें फिर प्रेस मशीन का यूज़ करके लगाना चाहा और पल्ला दोस्तों क्रैक हो गया, टूट गया। देखिए इस तरह से ये प्रॉपर काम कर रहा है। मैं आपको पूरा फिक्स करके दिखाता हूँ। उसके बाद हम ओपन कर लेंगे तो ये पल्ला आसानी से निकल जाएगा। हमको वही उस साइड की बेरिंग सेट करने को जो करना था वो हो जाएगा। तो अभी देखिए ये बोल्ट पूरे कस चुके हैं, ये पूरा कस चुका है। मैं जैसे इस पैर घुमा रहा हूँ पूरा घूम रहा है, देखिए ये पूरा टाइट हो चुका है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देखिए ये पूरा टाइटली फिट हो चुका है दोस्तों। हमारी जो बेरिंग है वो बैठ चुकी है। ये बहुत बेस्ट और जेन्युइन तरीका है, इसे ही ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। वीडियो को जरूर लाइक करके जाना क्योंकि बहुत ही काम का वीडियो है, आपको ऐसा मिलेगा ही नहीं। दोस्तों अभी हमने इन तीनों बोल्ट्स को ओपन कर लिया है क्योंकि पल्ला फिट करने के लिए हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। अब उसके बाद आप देखेंगे तो ये अलग हो जाएगा आसानी से। थोड़ा सा हमें हैमर लेकर पकड़ना पड़ेगा। देखिए यहाँ से ये अलग हो रहा है, नीचे देखेंगे देखिए, तो हम इसे निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे नीचे बेरिंग पूरी तरह से आ चुकी है। तो अब हम यहाँ पर इसमें सबसे पहले इसकी जो गियर हैं और इसका गियर ड्रम है उसे सेट करते हैं। किक को सेट करना है तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इनकी सफाई अच्छे से कर लेते हैं दोस्तों। थोड़ा सा इस वाशर के निकाले बिना हमारा काम नहीं बनेगा, तो हम सबसे पहले इस वाशर को निकाल लेंगे पेचकस की सहायता से। पेचकस से हम ऐसे इसको फैलाएंगे, ऐसे और ऐसे निकाल लेंगे। और इस गाड़ी की स्प्रिंग टूटी हुई है, किक स्प्रिंग, इसलिए हमें ये करना पड़ रहा है। तो अभी हम इसमें इस तरह से इसको लगा देंगे। ये वाला जो हिस्सा ये अंदर रहेगा इस तरह से, और यहाँ पे एक स्लॉट बना हुआ है तो उस स्लॉट में हमें इसे डालना होगा। देखिए स्लॉट जो है, इस स्लॉट में ये वाला जो है ये इस तरह से डल चुका है। ये वाला हिस्सा में आगे ही रखना है और उसके बाद ये जो बूस है जिसमें ये स्लॉट बना हुआ है ये अंदर डालते हुए, अंदर रखते हुए ऐसे वाशर को बिठाने के लिए इसको कुछ इस तरह से ऐसे रख के, आपको इस तरह से रख करके इसे ठोकना होगा ऊपर से, तो ये वाशर बैठ जाएगा। इसे यहाँ पे लाते हुए आपको यहाँ पे लगा देना है। ये बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। ये कुछ इस तरह से आपको फिट कर लेना है। ये सीधा है बिल्कुल। यहाँ पर एक वाशर है और दोस्तों यहाँ नीचे इसमें कोई वाशर नहीं लगा रहता है, बट उस साइड से अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल ये क्लच प्लेट वाले जो साइड होता है उस साइड से एक वाशर रहेगा जो किक रेसेट के टाइम लगाएंगे आप। हम किक स्प्रिंग लगाने के बाद इन गियर्स को जो है प्रॉपर साफ़ कर लिए हैं। पूरी सफाई के बाद इनमें ऑयल लगा देना है और साथ ही जहाँ इन्हें लगाना है उन बेरिंग्स में भी ऑयल डाल देना है। अब दोस्तों इसमें आपको वाशर के लिए बता दूँ, देखिए ये जो आउटपुट शाफ्ट है इसमें क्लच साइड पे एक वाशर होगा और इनपुट शाफ्ट में मैग्नेट साइड पे एक वाशर होगा। दोनों में एक ही वाशर है, अलग अलग डायरेक्शन में। तो हमारा जो हिस्सा है ये वाला, ये इनपुट शाफ्ट है और ये आउटपुट शाफ्ट है। तो हम अभी क्लच पल्ले में सेटिंग कर रहे हैं, ये इस हिसाब से सेट हो जाएगा और इसे इस तरह से बिठा देंगे। तो ये वाला हिस्सा जो है गियर का ये ऊपर है और ये वाला गियर का सिस्टम ये नीचे है। सेलेक्टर पिन को देख लेते हैं दोस्तों। सेलेक्टर पिन अलग अलग होती हैं, लंबाई सेम होती है, बट जो इनका जो पिन होती है, जो ये वाली जो पिन है दोनों, इनका डायरेक्शन अलग अलग होता है। ये वाली जो लिफ्टर पिन है, ये वाली जो है ये ऐसे रहेगी और ये जो पिन है ये नीचे ही रहेगी ये वाली। तो दोस्तों इसमें जो ये फ्लैट वाला एरिया है ये आपको ये ऊपर रखना है, ऐसे आपको रखना है और ये नीचे वाली रहेगी पिन। दूसरी लिफ्टर पिन जो ये है इसका फ्लैट वाला हिस्सा नीचे इस तरह से, और ये वी एंगल जो आपको शेप दिखता है इसे ऊपर रखते हुए आपको डायरेक्शन जो इनका देना है ऐसे रख के, सेम जैसा बता रहा हूँ इस तरह से डायरेक्शन रखना है। और गियर बॉक्स में भी सिस्टम दोस्तों ऐसा ही है, सेम ऊपर नीचे। तो आपको इस तरह से रख के उसके बाद आपको अगले स्टेप में गियर ड्रम लगाना है और इन्हें फंसाते हुए आपको इनकी दोनों की जो इन्हें जोड़ने वाली जो पिन रहती है उसमें लगा देना है। और न्यूट्रल पत्ती की जो डायरेक्शन आप देख रहे हैं इस तरह से रखना है, ये आपकी किक्स आपकी ओर होना चाहिए बिल्कुल। उसके बाद इसमें बोन लगा करके साफ करके बोन लगा करके आपको दूसरा पल्ला लगा देना है, तो ये कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। अभी जैसे देखिए ये टाइट करने के बाद दोनों चैम्बरों को, ये जो है ये बहुत हार्ड घूम रहा है, घूम ही नहीं रहा है, बहुत मुश्किल से घूम रहा है ऐसे। यहाँ से तो कोई प्रेशर ही नहीं बन रहा है इसका ये यहाँ पे। तो हमें क्या करना होगा, ये चैम्बर को दोनों हाथों से ऐसे उठा करके लकड़ी को नीचे रख देना है और इसको ऐसे दबाना है, ठोकना है, ताकि ये वाला हिस्सा जो है वो अंदर इस साइड पे आ जाए। या फिर आपको मैग्नेट का ऐसे नट लगा लेना है, बिना नट लगाए नट ठोकना। तो उसके बाद आप देखना, ये देखिए ये बिल्कुल लूज हो गया। अगर आप उसी तरह से टाइट ही फिट कर देंगे और बराबर इसको रन नहीं करेंगे, चेक नहीं करेंगे,
दोस्तों ये आवाज़ बहुत गंदी आएगी इंजन की, फिर गद 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 की साउंड आएगी, क्योंकि पिस्टन कनेक्टिंग को ताकत लगेगी ऊपर पिस्टन को ढकेलने में। अभी बिल्कुल देखिए एकदम पानी जैसे चल रहा है, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। दोस्तों अब हम इसमें यहाँ पर जो पिन है वो लगाएंगे, और ये 2 छोटी छोटी पिनें रहती हैं इसकी, ये वाली इस तरह से रहती हैं। इनको ध्यान से आपको अलग पहले से निकाल के रख लेना है, नहीं तो ये खो जाएंगी। फिर आप जुगाड़ से कोई स्पोक का सहारा लेंगे तो प्ले बनता है उनमें, वो फिक्स नहीं रहते। अभी ये जो चीज़ है इसे हमें लगाना होगा। अब इसमें आपको यहाँ जो स्लॉट्स दिए हुए हैं होल, और ये जो पिन है ये बराबर आपस में बैठेंगे, उस हिसाब से लगाना है इस तरह से। बट दोस्तों उससे पहले आपको ये वाली जो प्लेट है ये स्प्रिंग वाली, इसको यहाँ पर ला करके उसके बाद ही इसे लगाना होगा आपको। इसके बाद देखिए इस तरह से लगा लेना है। इसमें जो सबसे नीचे वाली जो पिन थी छोटी वाली वो पहले निकालना है, उसके बाद इसको सरकाना होगा ये वाले लिफ्टर को, और उसके बाद इसे लगा लेना है। और फिर नट कसने के बाद आपको लिफ्टर को छोड़ देना है। तो ये बराबर देखिए इस तरह से बहुत टाइट हो गया, ये यहाँ पर लॉक हो गया है, ये होल्ड करके रखता है इसे। अब यहाँ पर हम गियर शाफ्ट जो है वो डालेंगे। गियर शाफ्ट में आपको ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे एक वाशर होता है, इसे इस तरह से लगा लेना है। पर उससे पहले आपको इसमें गियर शाफ्ट में अच्छे से ऑयलिंग कर लेना है, और हो सके तो ऑयल ट्रीटमेंट लगा देना है। इसे थोड़ा सा फाइन फाइन रहती इस तरह से आप ये फाइन रहती है, इसे मार सकते हैं। इंजन चेम्बर फिट करने के बाद आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपको गियर को चेक कर लेना है कि वो प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं, गियर की वर्किंग कैसी है। तो अभी हम यहाँ पर इसमें गियर शाफ्ट लगा चुके हैं, उसके जो भी बाकी जो लिफ्टर रहते हैं सब लगा के अब हम चेक कर रहे हैं। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ गियर बराबर इसमें काम कर रहे हैं। ये चौथा गियर लग चुका है। अभी हम इसको रिवर्स करते हैं तो यहाँ पर भी इसके प्रॉपर गियर जो है वो काम कर रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से चेकिंग करने के बाद आपको अब इस इंजन को हो सके तो आप इसके चेसिस में बाइक के बिठा सकते हैं, उसके बाद पूरी प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ये रेड साइड ऊपर है तो इस साइड पे इसके हमने ये लॉक लगा दिया है, और अब हम इसमें सेटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम आपको डायग्राम दिखा दे रहे हैं, ऐसे ज़्यादा लंबा पड़ेगा। अभी दोस्तों ये चेम्बर को इंजन में चेसिस में फिट करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि जो सेल्फ है इसे लगा लेना है, नहीं तो आपको परेशानी बन जाएगी, पूरा ओपन करना पड़ जाएगा सेल्फ के लिए। पिस्टन को बाद में हम लगाएंगे, सबसे पहले अभी हम यहाँ पर इसका क्लच पल्ला और उस साइड का मैग्नेट साइड सिस्टम जो है वो पूरा कंप्लीट कर लेते हैं पहले। दोस्तों यहाँ पे फिटिंग के समय आपको दिखा दें, देखो अभी सबसे हम पहले किक शाफ्ट की असेंबली करेंगे। यहाँ पे एक स्लॉट बना हुआ है, और इसमें भी आप देखेंगे ध्यान से, तो ये देखिए स्लॉट बना हुआ है। तो अभी हम इसको फिट करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से आप देखो ये स्लॉट इसमें मार्किंग की हुई है। अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा ऐसे मूवमेंट देकर ऐसे यहाँ पर जो ये चेम्बर में एक स्लॉट बना हुआ है उस पर लॉक करेंगे। तो अब ये यहाँ पे बैठ चुका है। देखिए यहाँ किक लॉक करने वाला जो रेचेट है उसके पहले आपको एक वाशर लगा लेना है, फिर इसे लगाना है। ये हमारा जो सर्कलिप है इसे लगा देंगे। इसके बाद अब हम लगाएंगे यहाँ पर ऑयल पंप, और ऑयल पंप लगाने से पहले इसके जो बूस हैं उनको लगा लेना है। इसमें 2 बूस रहेंगे, ये लग गया है। आप चाहें तो पहले बूस लगा सकते हैं, उसके बाद एक डॉग पिन लगा सकते हैं। और अभी दोस्तों हम ये नया प्राइमरी गियर लगाएंगे। देखिए ये वाला हो गया है पुराना ये, अब हम इसमें नया डालेंगे। होंडा का आएगा 539 रुपये के आसपास की MRP रहती है। ये लगाना ज़रूरी है ताकि हमारी गाड़ी का साउंड अच्छा बन सके। इसके बाद अब सबसे पहले लगाएंगे यहाँ पर, तो दोस्तों ये हम कटोरा लगा दिए। आपको बता दें, देखो सबसे पहले ये बूस लगाए, उसके बाद एक कटोरा। अब यहाँ पर एक वाशर लगेगा, ये देखिए ये वाशर लग चुका है। अब इस वाशर के बाद हम ये लगाएंगे, ये कटोरा लगाने के बाद इसके क्लच सेंटर को लगाने के बाद ये वाशर और ये नट, अब हम इसको टाइट कर देंगे। उसके बाद स्प्रिंग लगा करके यहाँ पर जो लिफ्टर प्लेट होती है इसे लगाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर अब ये वाला जो ओरिंग रहती है इसे ध्यान रखना है कि ये ओरिंग जो है वो निकले ना, और ये फिर बूस्ट जो यहाँ पे ये रहना चाहिए। अभी हमने जो ये प्राइमरी गियर लगाया था उसके बाद हम यहाँ पे बैलेंसर लगाएंगे। बैलेंसर में यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक बारीक सा होल है यहाँ पर, तो उस होल को आपको साफ़ कर लेना है। और ये होल जो है वो इस साइड पे ओपन होता है। देखिए ये यहाँ पर ये छोटा सा सुराग है, ये इसे ऑयल फिल्टर रोटर भी बोलते हैं। इसे लगा दिया वाशर, और यहाँ पे बोल्ट लगाएंगे 19 का। इसको कसने के समय में आपकी गोटी पूरी प्रॉपर नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी जगह बचती है, तो हैंडल का कुछ सपोर्ट ही रहेगा थोड़ा सा, उसी से ही कसाएगा। अब हम इसे कसने के लिए ऐसे इस तरह का एक मैंने ये प्राइमरी गियर से कटिंग करके बनाया था, तो इसे हम नीचे से लॉक कर देंगे। पेचकस का सहारा ना करें, क्योंकि गियर के जो दांते होते हैं उसके डैमेज होने का खतरा रहता है। फिर ये लगा लेना है आपको बैलेंसर के ऊपर, ये इसकी प्लेट रहेगी। और दोस्तों इसको लगाने से पहले, इसको पल्ला इसको लगाने से पहले हम यहाँ पर जो नीचे फुटेज स्लॉट रहती है वो लगाएंगे, क्योंकि अगर हम पहले पल्ला लगा देंगे तो हमें दिक्कत जाएगी।
और यहाँ पर ही फ़िल्टर भी आपको ध्यान रखना है कि साफ़ करके लगा देना है। फिर लास्ट में ये जो आपको एक लिफ्टर पिन रहती है, यहाँ पर ग्रीस लगा करके लगा लेना है और फिर आपकी पैकिंग लगा करके उस पर आप चाहे तो ग्रीस ही लगाएं, बेहतर है, हम पल्ला लगा देंगे। अब सबसे पहले मैं ये पैकिंग में बॉन्ड लगाऊंगा और उसे वहाँ पर रख दूंगा इसके चैम्बर में। दोस्तों पैकिंग लगाने के बाद अब इस सिलेंडर ब्लॉक की बारी आती है। इसमें मैंने ऑयल ट्रीटमेंट कर लिया है और मेरा एक तरीका नया है, मैं हमेशा एक यूनिक तरीका आजमाता हूँ। मैं पिस्टन को पहले उसके जो रिंग होती है उतना एरिया को सिलेंडर ब्लॉक में डाल लेता हूँ। उसके बाद सिलेंडर ब्लॉक को मैं अपनी बाइक की जो इंजन है उसमें फिट करने की प्रयास करता हूँ, क्योंकि इससे पिस्टन रिंग जो है इधर मूवमेंट में बिगड़ती नहीं है, जैसे सेट करते हैं वैसे रहती है। और यहाँ पर अभी देखिए मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर रखा हुआ है ताकि जो हमारा जो लॉक है वो गजन पिन जो है वो जा सके, क्योंकि गजन पिन अगर हम पूरा अंदर तक बिठा देंगे, पिस्टन को अंदर तक थोड़ा डाल देंगे तो गजन पिन जाएगी नहीं उसके गाले के कारण। तो यहाँ पर गजन पिन डालने के बाद अब मैं इसमें लॉक लगाऊंगा। तो लॉक आपको आसानी से कपड़ा डाल लेना है पहले, उसके बाद लगाना है ताकि लॉक का जो सिस्टम है वो बिगड़े ना, लॉक इंजन के अंदर ना चला जाए, जिससे परेशानी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों देखिए हमने ये लॉक लगा लिया है, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं गई। यहाँ पे ये सिलेंडर बैठ चुका है। सबसे पहले यहाँ पे इसका हेड ब्लॉक पे फिट करने से पहले टाइमिंग चेन डालेंगे और यहाँ पर जो छोटा रोलर रहता है वो लगाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ सबसे पहले ये छोटा रोलर का जो लिफ्टर है ये लगा दिया है और यहाँ पे बड़ा रोलर जो रहता है ये इसे टाइट कर दिया है। अब इसके बाद हमें सबसे पहले इसका हेड ब्लॉक लगाना होगा और उसमें जा कर के हमें इसको जो हमारा पिस्टन है उसे हमने टॉप पे रख दिया है। ध्यान रखना है कि ये जो निशान दिया हुआ है ये वाला, ये थोड़ा सा यहाँ पे जो निशान बना हुआ है ये निशान से ये अलाइन होना चाहिए। इससे पता चलता है कि हमारा पिस्टन जो है लगभग वो टॉप में है। बाकी हमको अलाइन करना पड़ेगा मैग्नेट के द्वारा। अभी इसके वाले 12 नंबर के बोल्ट टाइट हो चुके हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो आपको यहाँ पर 8 के 2 बोल्ट दिखाई देंगे। देखिए ये वाले इस साइड पे भी है, इन दोनों को टाइट करेंगे। खोलने के समय में इसका ध्यान रखें, नहीं तो ज़बरदस्ती खोलेंगे और सिलेंडर टूट जाएगा। अभी अंदर के 8 के बोल्ट जो है मैंने टाइट कर दिए और ये भी प्रॉपर टाइट हो गए। यहाँ टाइमिंग चेन की गरारी बाहर ना निकल जाए, इसके लिए हम इस बोल्ट को, इसका जो बोल्ट है उसे लगा देंगे और थोड़ा लूज ही रखेंगे टाइमिंग में मिलाने के लिए। तो इस तरह से ये वाली जो बेरिंग है, ये पिन बेरिंग, इसे डाल लेना है। उसके बाद पे ये 1 वे गियर को जो है इसको मैग्नेट के साथ अलाइन कर लेना है और फिर ये जो चाबी है इसके आधार पर इसके स्लॉट को मिलाते हुए डालना है। और दोस्तों ध्यान रखना है ये पूरा टाइट करने से पहले आपको ये जो है गियर, इसका जिसे बोलना चाहिए सेल्फ का गियर, वो तो ये 1 वे गियर के साथ इसको आपको अलाइन करना है, तभी दोस्तों टाइट करना है। आपको ये अलाइन हो गया है, सेल्फ को थोड़ा मूवमेंट दे के देख लेना। जैसे भी मूवमेंट नहीं हो पा रहा है क्योंकि दोनों गियर जो है आपस में सटे नहीं है, बराबर बैठे नहीं है, दोनों को बराबर बैठा लेना है। उसके बाद ही आपको मैग्नेट को टाइट करना है। तो अभी हमने मैग्नेट को टाइट कर लिया है और इसकी टाइमिंग यहाँ पर हमें मिलाना है। देखिए टी दिया हुआ है, ये है इसका मार्किंग जो चेम्बर के साथ है अलाइंड, यानी हम बताता है कि टॉप पे है पिस्टन। और दोस्तों यहाँ पर हमने इसको बराबर ये सीधा रखा है। यहाँ पर ये दोनों क्रॉस वाइज निशान है जो ये ऐसे जो है मतलब बिल्कुल सीधा होना चाहिए। तो हमारा टाइमिंग मिल चुका है। अब साथ में हमें टेपेड भी मिला देना है। साइड क्लियरेंस के साथ थोड़ा सा अप डाउन क्लियरेंस रखना है। इंजन में ऑयल डालते हैं और इसे स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए अब ये बाइक स्टार्ट हो चुकी है, साउंड भी आप सुन सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।